हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम अकाउंटिंग रेशियोज में एक और रेशियो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यदि क्लास 11th में आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है तो इस रेशियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि एकदम आसान है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताइए, क्लियर है ना? ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा तो ये हो गया कॉस्ट, और फिर इसी पेन को मैंने 15 रुपए में बेच दिया, ये हो गया आपका सेल। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 5 रुपए। ये मानते हुए कि इसमें कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, या फिर ये मानते हुए कि 10 रुपए में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? देखो ये तो बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक बार देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोल रहे हैं ये देख लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन। परचेस और प्रोडक्शन से संबंधित जो खर्चे हैं उनको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल है आपका वेजेस, ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, कोल पावर, ठीक है, ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आई बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए हमेशा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो परचेज और प्रोडक्शन से संबंधित हो। ठीक है, क्लियर है? सीधे आए क्वेश्चन पे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,50,000 है और सेल्स रिटर्न है आपका 50,000। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, यहां पे और कुछ तो है ही नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या? सेल, नेट सेल। नेट सेल है ना? क्या है? नेट सेल। नेट सेल किसको बोलते हैं? सेल माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल। ठीक है ना? हाँ, अब उसके बाद आ जाओ, ये 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है ना? 5 लाख कहां से आया? सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सिंपल। कितना हो जाएगा? 10%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 10%। ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल का कितना परसेंट है? इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ये क्लियर, समझ में आया? ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल कितना दिया हुआ है, 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। भाई वैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसको बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का कितना परसेंट है, ना कि कॉस्ट का। अब यही तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं बताइए सेल का कितना परसेंट है, कॉस्ट का परसेंट तो उन्होंने बता दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है ना? यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, मगर हमको अभी क्या चाहिए? यहां पे बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एक काम करते हैं, हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना तो हमारे पास कॉस्ट है। ठीक है ना, दोनों चीजें नहीं है, कोई बात नहीं है। आप आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है कि नहीं? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक काम करते हैं, यहां पे आपको कॉस्ट भी नहीं दिया है और जीपी भी नहीं दिया है, केवल और केवल सेल दिया है। तो सेल का फिगर तो हम एज इट इज लिख देंगे। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको एक्स ले लें, है ना? तो यहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, सेल है हमारी कितनी, 4 लाख। सेल है 4 लाख, ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट यहां पे कितना लिया है, एक्स लिया है। तो एक्स का 25%, ऐसे ही है ना? एक्स है, एक्स क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का 25% जो है वो आपका जीपी है, वो हमने यहां पे लिख दिया ये जीपी। और यहां पे क्या लिख दिया, सेल माइनस कॉस्ट, क्योंकि जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे 4 लाख इंटू 100, ठीक है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 लाख इंटू 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया 25x इज इक्वल टू 25x इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो माइनस 100x था, देख लो, इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं क्लियर हो जाए, ताकि 25x इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 100 माइनस 100x। ठीक है, अब इसको 100x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 100। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 125x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू, ये 125x हो गया, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, है ना? 125x का ये 125 इधर आ गया। सिंपल है, हाँ? अब क्या करना है, 25 5 25 4 इजी हो जाएगा, और फिर 5 8 तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 इंटू 4 दैट इज 3,20,000। ये हो गया हमारा x। x मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी इज इक्वल टू
सेल थी हमारी 4 लाख माइनस कॉस्ट है 3,20,000, ये हो गया 80,000 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है। सेल आपका है कितना, 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 20%। वेरी सिंपल है कि नहीं, बहुत आसान है। खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान देंगे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश सेल दी हुई है 20% ऑफ टोटल सेल। अरे ये क्या बात हुई, देखते हैं। चलिए, कैश सेल दिया है 20% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख। अरे भाई, हमको ना तो क्रेडिट चाहिए ना तो हमको कैश चाहिए, हमको तो टोटल सेल चाहिए, टोटल नेट सेल। बस हमको टोटल नेट सेल मिल जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, हमारा काम बन जाएगा। मगर यहाँ पे तो टोटल सेल नहीं दी हुई है, कैश सेल दी है, कैश सेल लिखा है 20% ऑफ टोटल सेल, और क्रेडिट सेल दी हुई है, कैसे काम बनेगा, देखते हैं। परचेजेज ऑफ 4 लाख, परचेज दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है, उसको भी देखते हैं। एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल सेल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, है कि नहीं, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमको ना तो जीपी है हमारे पास, ना तो हमारे पास नेट सेल है, तो चलो नेट सेल फाइंड करने की कोशिश करें। बिल्कुल करते हैं। यहां पे दिया हुआ है, हियर इट्स मेंशन दैट द कैश सेल is 20% of total sale. That means credit sale is 80% of total sale, है कि नहीं? That is, ये हो जाएगा आपका 80% को क्या बोल सकते हैं, 80/100 और 4/5। If credit sale is 4/5 of total sale, ठीक है ना, देन आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी ये बात कि यहां पे टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इनटू रिवर्स कर दो जितना भी है। क्रेडिट सेल कितना है, 4/5, तो 4/5 को कर दो रिवर्स, 5/4। अरे भाई देखो, यहां पे क्रेडिट सेल इज 4/5 ऑफ टोटल सेल। समझो, क्रेडिट सेल को मैं लिख सकता हूं ऐसे, 4/5 इंटू टोटल सेल बोला जा सकता है कि नहीं। और यदि टोटल सेल देखा जाए तो ये 5 इधर 4 इधर, है कि नहीं। तो क्रेडिट सेल इंटू 5/4, यही मैंने किया है, क्रेडिट सेल इंटू 5/4, है कि नहीं। तो क्रेडिट सेल है हमारी 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 5/4, 4 ये डिवाइड किया, 1,25,000 इंटू 5, दैट वुड बी 6,25,000। इज इट क्लियर, एकदम आसान। ये क्या फाइंड किया हमने,
ये हमने फाइंड किया हमारी टोटल सेल। टोटल सेल मिल गई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब एक बार टोटल सेल यदि मिल गई तो हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है आपको? तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, सेल लिख लेते हैं। सेल कितनी है? 6,25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ, अभी यहां पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्या बोला मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास नहीं दिया है। देखिए दिया है क्या, मगर कुछ और दिया हुआ है। लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ₹25,000। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन को और समझो। यहां बोल रहा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। देखो ना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। यहां पे आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, प्लस अभी आ जाओ आप यहां पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है ना। मगर यहां पे इक्वेशन क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। यहां पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, तो अब क्या करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25,000 है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस 25,000 होगा। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया होता ना एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दिया होता ना, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ 25,000 अपन लिख देते। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया है, मतलब ये माइनस 25,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर हो जाएगा माइनस 25,000, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज हमारा कितना है, परचेज है हमारा 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है माइनस 25,000, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3,75,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया हमको, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। अब हमको 6,25,000 माइनस 3,75,000 दैट वुड बी 2,50,000, तो 2,50,000, ठीक है। तो आ जाएगा 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,00,000 और 25,000 दैट इज योर सेल। तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना है। 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000, ये हो जाता है आपका 40%, ठीक है। समझ में आया। जो ट्रिकी पार्ट था, दो चीजें थी, एक ये कैश सेल क्रेडिट सेल, सिंपल है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग। तो क्लोजिंग ओवर ओपनिंग होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, और ओपनिंग एक्सेस है अगर क्लोजिंग से तो जैसा रहता है वैसे ही होगा, है ना, प्लस कर देंगे नहीं तो माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्रेडिट सेल 5 लाख, परचेज दिया है 3 लाख, कैरेज इनवर्ड्स 10,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, चलो ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री समझते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था? हमने देखा था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है, यदि मान लो ओपनिंग 10 था तो क्लोजिंग 15 है, मतलब ये कि साल के शुरुआत में 10 था, साल के अंत में 15 हो रहा है, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है? स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कम हो रहा है का मतलब क्या है? ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग। यहां पे क्या था? अगर यहां पे लिखा है, ध्यान देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर ये दिया हुआ है, ध्यान देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है, मतलब क्या हुआ? ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग। तो इफ क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे तो माइनस करेंगे, एंड व्हेन ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग तो वहां पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के दौरान, है ना। वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना है आप। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड समझते हैं ना, परचेज रिटर्न कहलाता है। वेजेस हो गया जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल के बीच में रेशियो कैसा है? यदि क्रेडिट सेल 4 है तो कैश सेल 1 है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो आपकी क्रेडिट सेल है वो कैश सेल से 4 गुना है। आपकी क्रेडिट सेल कैश सेल से कितने गुना है? 4 गुना। और मैं बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में कि कैश सेल क्रेडिट सेल से 1/4 है, 1/4 है कि नहीं? तो देखते हैं हमको क्या चाहिए। सबसे पहले उस पे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल, है कि नहीं? तो अब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट तो दूर की बात है, अभी तो पहले हमको चाहिए क्या? सेल चाहिए। सेल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट पे भी आएंगे। तो यहाँ पे नेट सेल फाइंड करनी है, तो नेट सेल यहाँ पे कहां से आएगी? तो देखिए, ये इफ क्रेडिट सेल इज 5 लाख, देन कैश सेल इज 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है ना। तो 5 लाख इंटू 1/4 दैट इज 1,25,000। तो ये आ गई आपकी क्या? कैश सेल। तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए आपकी क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल है 1,25,000। ये कुल मिला के हो जाता है 6,25,000। ये आ गई आपकी नेट सेल। एक चीज तो चलिए मिल गई। अब क्या चाहिए? अब यदि हम बात करें जीपी की, तो जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो सेल तो है हमारे पास, हमको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? ध्यान देना, है यही हमारा फॉर्मूला है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक के लिए तो ये फॉर्मूला है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया।
इफ देयर डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, परचेज, है ना। परचेज में से ध्यान दीजिए ये परचेज रिटर्न माइनस कर दे रहा हूं मैं, है? 10,000 ये परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। अब प्लस कैरेज इनवर्स 10,000, ठीक है, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 ये भी हो गया। और उसके बाद है आपका वेजेस 50,000, बस और कुछ तो है नहीं। तो ये 2,90,000 प्लस 10,000 3 लाख और 10 और 50 तो ये हो जाएगा 3,60,000। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 6,25,000 आपकी सेल है और 3,60,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो हमारा जीपी कितना होगा देखते हैं, 6,25,000 माइनस 3,60,000 ये हो जाता है 2,65,000। ये क्या आया, ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2,65,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000। The answer would be 42.4%। ठीक है, समझ में आई बात, सिंपल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल्स। अभी तक पहले क्वेश्चन में तो देखो सब कुछ दे दिया था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, कहां से फाइंड करेंगे, ना ग्रॉस प्रॉफिट, ना सेल, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कहां से करेंगे, कैसे होगा ये। चलो देखते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब ना तो हमारे पास सेल है, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो क्या ये सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ग्रॉस प्रॉफिट यहां कहीं से आ सकता है। देखिए जरा, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इसके कॉम्बिनेशन से कोई चीज आ सकती है क्या, सोच के देखिए। एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एक काम करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, होता है कि नहीं। तो आपके पास ये एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना, 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री यहां पे है हमारा 3,20,000। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। देखिए ये इसमें और इसको इस्तेमाल करते हुए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3,20,000, देखिए जरा 3,20,000 इंटू 8, तो ये हो जाता है 25,60,000, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया, अब आप ये देखो कि ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और
जो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम, इससे कुछ हो सकता है क्या? तो चलिए देखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है आपको? उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल हमारी, देखिए जरा, क्रेडिट सेल नहीं दी हुई है ना, हमको चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है कितना? 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 6 कितना हो गया? 24 लाख। ये क्या आ गया? ये आ गई आपकी क्रेडिट सेल। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन आगे बोलता है कैश सेल इज 25% ऑफ नेट सेल। कैश सेल क्या है? 25% ऑफ नेट सेल है। सॉरी। सो इफ कैश सेल is 25% of total sale, मतलब net sale, then credit sale is 75%। है कि नहीं? 75% मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3/4। ठीक है ना? क्लियर है ये? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या? टोटल सेल इज इक्वल टू 4/3 इंटू क्रेडिट सेल, है ना? रिवर्स कर दिया शेयर को, आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे। तो रेशियो को रिवर्स कर दिया 4/3। तो अब क्या करेंगे? 24 लाख इंटू 4/3। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगी टोटल सेल। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये हो जाता है 32 लैक्स। क्या हो जाता है? 32 लैक्स। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है, जो जो चाहिए था सब मिल गया। 32 लाख हमारी टोटल सेल, 25 लाख 60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब क्या बचता है? जीपी इज इक्वल टू 32 लाख माइनस 25 लाख और 60,000। ठीक है ना? 32 लाख माइनस 25 लाख 60,000। तो ये हो जाता है 6,40,000। 6,40,000। ठीक है? 6,40,000 अगर हमारा जीपी आ गया तो क्या है? कुछ नहीं बचता है। 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 लैक्स। तो दैट वुड बी 20%। साफ दिखाई दे रहा है? समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, तभी स्पीड बढ़ेगी, तभी आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है? रैम की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले रेशियो के साथ। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम अकाउंटिंग रेशियोज में एक और रेशियो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यदि क्लास 11th में आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है तो इस रेशियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि एकदम आसान है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताइए, क्लियर है ना? ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा, तो ये हो गया कॉस्ट, और फिर इसी पेन को मैंने 15 रुपए में बेच दिया, ये हो गया आपका सेल। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 5 रुपए। ये मानते हुए कि इसमें कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, या फिर ये मानते हुए कि 10 रुपए में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? देखो, ये तो बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक बार देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोल रहे हैं ये देख लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन। परचेस और प्रोडक्शन से संबंधित जो खर्चे हैं उनको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल है आपका वेजेस, ठीक है, कैरेज इनवर्ट्स, ठीक है, कोल पावर, ठीक है, ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आई बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए हमेशा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो परचेज और प्रोडक्शन से संबंधित हो। ठीक है, क्लियर है? सीधे आए क्वेश्चन पे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,50,000 है, और सेल्स रिटर्न है आपका 50,000। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, यहां पे और कुछ तो है ही नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या? सेल, नेट सेल। नेट सेल है ना? क्या है? नेट सेल। नेट सेल किसको बोलते हैं? सेल माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल। ठीक है ना? हाँ, अब उसके बाद आ जाओ, ये 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है ना? 5 लाख कहां से आया? सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सिंपल। कितना हो जाएगा? 10%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 10%। ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल का कितना परसेंट है? इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्लियर? समझ में आया? ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल कितना दिया हुआ है? 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। भाई, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसको बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट आपकी सेल का कितना परसेंट है, ना कि कॉस्ट का। अब यही तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं बताइए सेल का कितना परसेंट है, कॉस्ट का परसेंट तो उन्होंने बता दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारा ग्रॉस
प्रॉफिट रेशियो का है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है ना, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, मगर हमको अभी क्या चाहिए, यहां पे बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एक काम करते हैं, हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना तो हमारे पास कॉस्ट है। ठीक है ना, दोनों चीजें नहीं है, कोई बात नहीं है। आप आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है कि नहीं? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक काम करते हैं, यहां पे आपको कॉस्ट भी नहीं दिया है और जीपी भी नहीं दिया है, केवल और केवल सेल दिया है। तो सेल का फिगर तो हम एज इट इज लिख देंगे। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको एक्स ले लें, है ना? तो यहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, सेल है हमारी कितनी? 4 लाख। सेल है 4 लाख, ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट यहां पे कितना लिया है? एक्स लिया है। तो एक्स का 25%, ऐसे ही है ना? एक्स है, एक्स क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का 25% जो है वो आपका जीपी है, वो हमने यहां पे लिख दिया ये जीपी। और यहां पे क्या लिख दिया? सेल माइनस कॉस्ट, क्योंकि जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है? अब एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे 4 लाख इंटू 100, ठीक है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 लाख इंटू 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया 25x इज इक्वल टू 25x इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो माइनस 100x था, देख लो, इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं क्लियर हो जाए, ताकि 25x इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 100 माइनस 100x। ठीक है, अब इसको 100x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 100। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 125x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या? x इज इक्वल टू, ये 125x हो गया, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, है ना? 125x का ये 125 इधर आ गया। सिंपल है, हाँ? अब क्या करना है? 25 5 जा 25 4 जा, ये भी हो जाएगा, और फिर 5 8 जा, तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 इंटू 4 दैट इज 3,20,000। ये हो गया हमारा x। x मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी इज इक्वल टू, सेल थी हमारी 4 लाख माइनस कॉस्ट है 3,20,000, ये हो गया 80,000 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है। सेल आपका है कितना? 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 20%। वेरी सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है। खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान देंगे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश सेल दी हुई है
20% ऑफ टोटल सेल। अरे ये क्या बात हुई, देखते हैं चलिए। कैश सेल दिया है 20% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख। अरे भाई हमको ना तो क्रेडिट चाहिए ना तो हमको कैश चाहिए, हमको तो टोटल सेल चाहिए, टोटल नेट सेल। बस हमको टोटल नेट सेल मिल जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, हमारा काम बन जाएगा। मगर यहाँ पे तो टोटल सेल नहीं दी हुई है, कैश सेल दी है, कैश सेल लिखा है 20% ऑफ टोटल सेल, और क्रेडिट सेल दी हुई है, कैसे काम बनेगा देखते हैं। परचेजेज ऑफ 4 लाख, परचेज दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है उसको भी देखते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल सेल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, है कि नहीं, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमको ना तो जीपी है हमारे पास ना तो हमारे पास नेट सेल है, तो चलो नेट सेल फाइंड करने की कोशिश करें, बिल्कुल करते हैं। यहां पे दिया हुआ है हियर इट्स मेंशन दैट द कैश सेल is 20% of total sale. That means credit sale is 80% of total sale, है कि नहीं? That is ये हो जाएगा आपका 80% को क्या बोल सकते हैं, 80/100 और 4/5। If credit sale is 4/5 of total sale, ठीक है ना, देन आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी ये बात कि यहां पे टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इनटू रिवर्स कर दो जितना भी है। क्रेडिट सेल कितना है 4/5, तो 4/5 को कर दो रिवर्स 5/4। अरे भाई देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल इज 4/5 ऑफ टोटल सेल, समझो क्रेडिट सेल को मैं लिख सकता हूं ऐसे 4/5 इंटू टोटल सेल बोला जा सकता है कि नहीं। और यदि टोटल सेल देखा जाए तो ये 5 इधर 4 इधर, है कि नहीं, तो क्रेडिट सेल इंटू 5/4, यही मैंने किया है, क्रेडिट सेल इंटू 5/4, है कि नहीं। तो क्रेडिट सेल है हमारी 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 5/4, 4 ये डिवाइड किया 1,25,000 इंटू 5, दैट वुड बी 6,25,000। इज इट क्लियर, एकदम आसान। ये क्या फाइंड किया हमने, ये हमने फाइंड किया हमारी टोटल सेल, टोटल सेल मिल गई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब एक बार टोटल सेल यदि मिल गई तो हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है आपको। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, सेल लिख लेते हैं। सेल कितनी है 6,25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है। हाँ, अभी यहां पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्या बोला मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास नहीं दिया है। देखिए दिया है क्या, मगर कुछ और दिया हुआ है, लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ₹25,000। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन को और समझो। यहां बोल रहा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। देखो ना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। यहां पे आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, प्लस अभी आ जाओ आप यहां पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है ना। मगर यहां पे इक्वेशन क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। यहां पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, तो अब क्या करें, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25,000 है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस 25,000 होगा। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया होता ना एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दिया होता ना, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ 25,000 अपन लिख देते, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया है, मतलब ये माइनस 25,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर हो जाएगा माइनस 25,000। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज हमारा कितना है, परचेज है हमारा 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है माइनस 25,000। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3,75,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया हमको, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। अब हमको 6,25,000 माइनस 3,75,000 दैट वुड बी 2,50,000, तो 2,50,000। ठीक है, तो आ जाएगा 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,00,000 और 25,000 दैट इज योर सेल। तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना है। 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000, ये हो जाता है आपका 40%। ठीक है, समझ में आया। जो ट्रिकी पार्ट था, दो चीजें थी, एक ये कैश सेल क्रेडिट सेल, सिंपल है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग। तो क्लोजिंग ओवर ओपनिंग होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, और ओपनिंग एक्सेस है अगर क्लोजिंग से तो जैसा रहता है वैसे ही होगा, है ना, प्लस कर देंगे, नहीं तो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्रेडिट सेल 5 लाख, परचेज दिया है 3 लाख, कैरेज इनवर्ड्स 10,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। चलो ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री समझते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने देखा था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है, यदि मान लो ओपनिंग 10 था तो क्लोजिंग 15 है, मतलब ये कि साल के शुरुआत में 10 था, साल के अंत में 15 हो रहा है, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक
बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कम हो रहा है का मतलब क्या है, ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग। यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर ये दिया हुआ है, ध्यान देना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है, मतलब क्या हुआ, ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग। तो इफ क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग, तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे तो माइनस करेंगे, एंड व्हेन ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के दौरान, है ना, while calculating cost of goods sold। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना है आप। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड समझते हैं ना, परचेज रिटर्न कहलाता है। वेजेस हो गया जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल के बीच में रेशियो कैसा है। यदि क्रेडिट सेल 4 है तो कैश सेल 1 है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो आपकी क्रेडिट सेल है वो कैश सेल से 4 गुना है। आपकी क्रेडिट सेल कैश सेल से कितने गुना है, 4 गुना। और मैं बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में कि कैश सेल क्रेडिट सेल से 1/4 है, 1/4 है कि नहीं। तो देखते हैं हमको क्या चाहिए, सबसे पहले उस पे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल, है कि नहीं। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो दूर की बात है, अभी तो पहले हमको चाहिए क्या, सेल चाहिए। सेल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट पे भी आएंगे। तो यहाँ पे नेट सेल फाइंड करनी है, तो नेट सेल यहाँ पे कहाँ से आएगी, तो देखिए, ये इफ क्रेडिट सेल इज 5 लाख, देन कैश सेल इज 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है ना। तो 5 लाख इंटू 1/4 दैट इज 1,25,000। तो ये आ गई आपकी क्या, कैश सेल। तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए आपकी क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल है 1,25,000, ये कुल मिला के हो जाता है 6,25,000। ये आ गई आपकी नेट सेल। एक चीज तो चलिए मिल गई। अब क्या चाहिए, अब यदि हम बात करें जीपी की, तो जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो सेल तो है हमारे पास, हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, ध्यान देना है, यही हमारा फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक के लिए तो ये फॉर्मूला है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया। इफ डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, परचेज, है ना। परचेज में से ध्यान दीजिए ये परचेज रिटर्न माइनस कर दे रहा हूं मैं, 10,000 ये परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। अब प्लस कैरेज इनवर्स 10,000, ठीक है, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 ये भी हो गया, और उसके बाद है आपका वेजेस 50,000, बस और कुछ तो है नहीं। तो ये 2,90,000 प्लस 10,000 3 लाख और 10 और 50, तो ये हो जाएगा 3,60,000। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 6,25,000 आपकी सेल है और 3,60,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो हमारा जीपी कितना होगा, देखते हैं, 6,25,000 माइनस 3,60,000,
ये हो जाता है 2,65,000। ये क्या आया? ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2,65,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000 into 100 divided by 6,25,000. The answer would be 42.4%. ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल्स। अभी तक पहले क्वेश्चन में तो देखो सब कुछ दे दिया था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, कहां से फाइंड करेंगे? ना ग्रॉस प्रॉफिट, ना सेल, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कहां से करेंगे? कैसे होगा ये? चलो देखते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब ना तो हमारे पास सेल है, ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो क्या ये सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ग्रॉस प्रॉफिट यहां कहीं से आ सकता है? देखिए जरा, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इसके कॉम्बिनेशन से कोई चीज आ सकती है क्या? सोच के देखिए। एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एक काम करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, होता है कि नहीं? तो आपके पास ये एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना? 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री यहां पे है हमारा 3,20,000। तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। देखिए ये इसमें, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3,20,000। देखिए जरा, 3,20,000 इंटू 8, तो ये हो जाता है 25,60,000। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना? अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया। अब आप ये देखो कि ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और जो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम, इससे कुछ हो सकता है क्या? तो चलिए देखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान है आपको, उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल हमारी, देखिए जरा, क्रेडिट सेल नहीं दी हुई है ना, हमको चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है कितना? 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 6 कितना हो गया? 24 लाख। ये क्या आ गया? ये आ गई आपकी क्रेडिट सेल। ठीक है ना?
क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कैश सेल इज 25% ऑफ नेट सेल। कैश सेल क्या है, 25% ऑफ नेट सेल है। सॉरी। सो इफ कैश सेल is 25% of total sale, मतलब net sale, then credit sale is 75%, है कि नहीं। 75% मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3/4, ठीक है ना, क्लियर है ये। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, टोटल सेल इज इक्वल टू 4/3 इंटू क्रेडिट सेल, है ना। रिवर्स कर दिया शेयर को, आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे। तो रेशियो को रिवर्स कर दिया 4/3। तो अब क्या करेंगे, 24 लाख इंटू 4/3। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगी टोटल सेल। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये हो जाता है 32 लैक्स। क्या हो जाता है, 32 लैक्स। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है, जो जो चाहिए था सब मिल गया। 32 लाख हमारी टोटल सेल, 25,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब क्या बचता है, जीपी इज इक्वल टू 32 लाख माइनस 25 लाख और 60,000, ठीक है ना। 32 लाख माइनस 25 लाख 60,000, तो ये हो जाता है 6,40,000, 6,40,000, ठीक है। 6,40,000 अगर हमारा जीपी आ गया तो क्या है, कुछ नहीं बचता है। 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 लैक्स, तो दैट वुड बी 20%। साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आई बात। इसको नोट डाउन कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, तभी स्पीड बढ़ेगी, तभी आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। रैम की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले रेशियो के साथ। बाय बाय।